12 अप्रैल से 3 बजे हमारा जो सेकेंड बैच है वो स्टार्ट होगा। कई दिन पहले मतलब 10 या 15 दिन पहले के आसपास हम लोग रनिंग बैच को स्टार्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज से लगभग 7-8 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था संस्कृति आईएएस का। उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए, फीस स्ट्रक्चर आपको बताया था, कैसे पढ़ाया जाता है। आज हम फिर से संस्कृति आईएएस में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ वही सर मौजूद हैं जो पहले थे। अब मुखर्जी नगर में धीरे धीरे ऑफलाइन कोचिंग खुलने लगे हैं, तो संस्कृति आईएएस भी खुलेगा। तो सर से जानेंगे कब खुलेगा। और एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया था, मुझे याद है, कि ऑप्शनल में क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है क्या, वो भी हम पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। और जो कोचिंग खुलने की बात चल रही है वो है, जैसे लास्ट ईयर में हम लोगों का जो नेक्स्ट बैच आने ही वाला था, उससे पहले कोरोना आ गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने बैच लॉन्च नहीं किया। और जिस हिसाब से अभी स्कूल खोले गए हैं और कई ऑफलाइन कोचिंगें भी खुल रही हैं, वो सारी संभावनाएं देखते हुए हम लोगों ने जो अपना सेकेंड बैच है वो 12 अप्रैल और 3 बजे से हमारा जो बैच होगा वो ऑफलाइन बैच होगी। और आशा करते हैं कि मार्च तक हो सकता है कि सारी चीज़ें या कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह ये फरवरी लास्ट मिड तक आ जाएगा कि मार्च में हम लोगों को क्लासेस वगैरह खोलने की परमिशन मिल जाएगी। तो उसको देखते हुए कि अगर हम लोगों को मार्च में भी मिलती है तो काफ़ी टाइम मिलता है, लगेगा हमें क्लासरूम को फिर से अपडेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ें, जो स्टूडेंट है जो अपने घर गए उन्हें आने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, और यहाँ सेटल होने के लिए भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मतलब यहाँ रहते थे, खर्चा वह नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं अपने रूम वगैरह सारे छोड़ के चले गए थे वापस। अब वो आएंगे, उन्हें रूम भी चाहिए और यहाँ सेटल होना है, सेटल होने के बाद क्लास शुरू हो। तो हम लोगों ने इसीलिए 12 अप्रैल ही की सोची कि काफ़ी टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे भी हमारी नोटिफिकेशन आता है तो जो हमारा रनिंग का बैच है उसके लिए हम सारे स्टूडेंटों को जो है मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका जो ये बैच है ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा रनिंग बैच है, हो सकता है कि ये जो 12 अप्रैल हमारा जो बैच है, 12 अप्रैल से कई दिन पहले मतलब 10 या 15 दिन पहले के आसपास हम लोग रनिंग बैच को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का ये बैच आएगा। तो अगर रनिंग बैच की बात की जाए, अगर होली के बाद भी करते हैं तो हम 1 या 2 तारीख के आसपास से, अगर सारी संभावनाएं सही रहती हैं, तो रनिंग बैच जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 12 अप्रैल से 3 बजे हमारा जो सेकेंड बैच है वो स्टार्ट होगा। और ये आशा ही है कि लमसम सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जिस हिसाब से अब पहले यह था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कही थी जब केस हमारे पास कम आएंगे और वैक्सीन आती है तो हम लोगों को सारी चीज़ें फिर से रीओपन कर देंगे। करीबन 10 दिन से देखा जाए तो 500 से कम केस दिल्ली में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमारा जो सक्सेस रेशियो है कि मतलब जो इस बीमारी से ग्रसित थे तो वो भी 96 पॉइंट कुछ तक पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स के फेस किया जा रहा। दूसरी चीज़ ये है वैक्सीन की, वैक्सीन करीबन 2-3 दिन के अंदर 13-14 लाख लोगों को लग गई है और वैक्सीन का भी ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 26 जनवरी जैसे कल है, उसके बाद से कोई इस तरह की स्टेप जो है दिल्ली गवर्नमेंट उठाना शुरू कर देगी। सर इसमें जैसे अभी कोई बच्चे संस्कृति आईएएस में ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसका क्या प्रोसेस है? डायरेक्ट जैसे अपने गांव से अभी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? हमारी वेबसाइट है sanskritis.com। आप उस वेबसाइट में जाएंगे, उसमें ऑनलाइन क्लास के लिए ऑप्शनल हो गया, जीएस हो गया या टेस्ट सीरीज हो गई प्री की, उसमें पूरी सूचना दे रखी है, उसमें फीस स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको यहाँ आना पड़े, आप हमारी वेबसाइट को खोलेंगे उसमें ही सारा लिंक दे रखा है, कैसे पेमेंट आपको करना है, किस तरीक़े से आपको मटेरियल मिलेगा, एक्सेस कैसे मिलेगा। उसके बाद हेल्पलाइन के लिए उसमें नंबर भी दिए हैं, आप उनसे उन नंबरों को यूज कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हों आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो आप sanskritis.com है, उसमें जाके आप वेबसाइट है उसमें आप जाइए और सारी की सारी आपकी सूचना मिलेगी। आपको ऑफलाइन भी क्या फ़ीस वगैरह है हमारी। ऑप्शनल की जैसे आपने बात की थी अभी बीच में, तो ऑप्शनल हमारे यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री जो ऑप्शनल है वो अखिल मूर्ति सर पढ़ाते हैं जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, और कुमार गौरव सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ही ऑप्शनल है, उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑप्शनल क्लास दोनों की दोनों ऑनलाइन भी चल रही हैं हमारी। तो जो स्टूडेंट जैसे ये है कि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, नहीं आना चाहते एज ए सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो वो हमसे ऑनलाइन एक्सेस भी लेके ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो आप अपने घर में कर सकते हैं।
जैसे कि संस्कृत आईएएस है सर, ये हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कुछ बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे क्या जो संस्कृति आईएएस है ये इंग्लिश में भी कराते हैं? नहीं, इंग्लिश में तो हम लोग नहीं कराते। अभी हम लोग हिंदी में जब स्टार्ट किए हैं तो अभी जो भी हिंदी की समस्याएं, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत अच्छी कोचिंगें हैं और हिंदी में जो समस्याएं आ रही हम लोग सोच रहे हैं कि पूरी तरह से अभी यही फोकस करें और हिंदी मीडियम में ही हम लोग जो सर्वोच्च स्थान में पहुँचे और जो भी स्टूडेंट की दिक्कत परेशानियाँ, जो भी उनकी कमियाँ वो हमसे शेयर करें और हम ये चाहेंगे कि उनकी दिक्कत परेशानियाँ या जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो ताकि बेहतर रिजल्ट आए। जैसे कि सर, जैसे अभी कोई बच्चा कल आना चाहता है और वो संस्कृति आईएएस में ज्वाइन करना चाहता है और अभी तो कोई हमारा ऑफलाइन बैच ही शुरू नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए आना सही रहेगा अभी? देखिए, अगर अभी भी क्लास लेने आता है, जैसे कि कई बच्चे हैं लगातार हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं और वो आते हैं एडमिशन लेते हैं, तो पहली बात तो जो हमारी फ़ीस लास्ट ईयर है वही फ़ीस ली जाएगी। तो उसमें एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जो हम लोगों के 1000 स्टूडेंट नहीं हो रहे थे तब तक 20% छूट थी, तो वो छूट उनको मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वो ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि उनकी क्लासेस वगैरह ऑफलाइन अभी नहीं चल रही तो उनका टाइम बर्बाद होगा, उनके लिए ऑनलाइन एक्सेस दूंगा मैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप एक बार और फीस बता दीजिए, टोटल कितनी जाएगी? अच्छा, हमारी जो फीस रहेगी वो सिर्फ अगर आप जीएस करना है तो 75,000 रुपये वन टाइम में रहेगी, इंस्टॉलमेंट में 80,000 रुपये फीस है। अगर पूरा कोर्स करना है तो 1,41,000 फीस पड़ेगी। उसमें जीएस, सीसेट, एसए ऑप्शनल जो भी आप लेते हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी में, जीएस और मेंस, जीएस में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ इंक्लूड है। 1,41,000 वन टाइम में, 1,46,000 रुपये आपके पास पड़ेगी आपको ऑफलाइन में। ये दो फीस है हमारी पूर्ण कोर्स की। बाकी आपकी मर्जी है, कई एक है और वो वेबसाइट में आपको सारी फीस स्ट्रक्चर मिल जाएंगे कि आपको जैसे मान लीजिए जीएस और एसए करना है या जीएस सीसेट एसए करना है या जीएस ऑप्शनल करना है, इस तरह कोई भी कोर्स को आपको चुनना है तो सारी कोर्स की उसमें फ़ीस दे रखी है। बाकी का सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारा एक बैच या दो बैच शुरू होने वाले हैं ऑफलाइन, जो आपने डेट बताई उनको, क्या उससे पहले भी हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं नहीं, उससे पहले देखिए हम लोगों ने इसीलिए बहुत सोच समझ के ये डेट दी थी। मार्च में इसलिए नहीं दी कि अगर मान लीजिए फरवरी में भी नोटिफिकेशन आते हैं और मार्च में हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मेरे हिसाब से 15 मार्च से शुरू करते हैं, तो 15 मार्च से भी शुरू करते हैं तो हम लोग 10-12 क्लास के बाद होली आ जाती है, होली की छुट्टी होती है। होली में अब स्टूडेंट जाते हैं तो कम से कम 5-7 दिन के बाद आते हैं, तो हम लोगों ने इसीलिए ये डिसाइड किया कि होली की छुट्टी वगैरह जो भी हो वो हटा के एक बार अगर स्टूडेंट आता है तो कंटिन्यू उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाए, ये नहीं कि बार बार ब्रेक लिया जाए छुट्टियों का, इसीलिए हम लोगों ने अप्रैल बैच रखा। बाकी का सर, बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो संस्कृति आईएएस को जानते हैं, भारत के कोने कोने से देखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में कमेंट भी करते हैं, कहते हैं सर से जाइए, बात कीजिए, बताइए हमें कैसा माहौल है, कब कोचिंग खुलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने फिर से आपके लिए बनाया है क्योंकि आपने कमेंट किए थे और जो अपडेट यहाँ से था वो भी आपको बताया है। सर से हमने फिर से बात की है और मुझे लगता है कि आपके अब डाउट ख़त्म हो गए हैं। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहेंगे तो हम आते रहेंगे और बनाते रहेंगे। बाकी का जो एक ऑप्शनल की आपने बात की थी वो भी हमने सर से पूछ ली और हो पाया तो हम अखिल मूर्ति सर से भी जल्दी मिलेंगे। हाँ, बहुत जल्दी, जैसे सर अवेलेबल होते हैं मैं आपको बता दूंगा, आप आके सर से मिलिएगा। सर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब नोन है, बहुत स्टूडेंट उनको प्यार करते हैं और मानते हैं। देखिए, जो संस्कृति कोचिंग खोली गई है वो एक विश्वास में खोली गई है। कहीं ना कहीं जो सर को कमियां दिख रही थी लगातार, उन सबको देखते हुए उन्होंने सोचा कि एक कोचिंग की हम लोग खुद गठन करते हैं, क्योंकि देखिए कुमार गौरव सर हो गए या अखिल मूर्ति सर हो गए, रितेश जायसवाल सर हो गए, AK अरुण सर हो, ये मुखर्जी नगर में बहुत ही माने हुए टीचर हैं। इनका ओहदा बहुत ऊपर है, स्टूडेंट भी इनको बहुत विश्वास करता है, इनकी कई चीज़ों को, स्ट्रेटजी को मानता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार कोचिंग ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट जो है टीचरों से, होता क्या, जैसे कोचिंग ख़त्म तो टीचर और स्टूडेंट में ज़्यादा मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं ये देखता हूँ करीबन 6-6 साल पुराने स्टूडेंट वो जो सेलेक्ट भी हो गए हैं वो भी सर से आके मिलते हैं, लगातार बात करते हैं उनसे, और जो भी दिक्कत परेशानी होती है कभी उनके फील्ड को भी लेके होती है कि सर अब बताइए कि बड़ा हैट्रिक हो रहा मुझे ये, तो भी मोटिवेशन टाइप का भी सर करते हैं। तो कई एक चीज़ें हैं, तो मैंने देखा कि लगातार लोगों से जुड़े रहने की ये जो चीज़ें हैं उनको समझाना, उनकी चीज़ों को समझना, ये सर अखिल मूर्ति सर के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। और विश्वास स्टूडेंट को है और सर को इतना विश्वास है कि मैंने अगर ये कोचिंग का गठन किया है तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि यहाँ से खाली हाथ जाएंगे।
जो भी स्टूडेंट आएगा, और मान लीजिए हमारी 25,000 फीस है, लेकिन हम लोग उनको जस्ट डबल तक का देंगे ज्ञान। बाकी पुस्तकें हो गई, बुक हो गई, जो भी कमियां हैं लगातार, ऐसा नहीं कोचिंग ख़त्म हो गई तो हम उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। आप आइए, कभी भी मिलिए, सर से बात करिए, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहिए। ये बात मुझे बेहद अच्छी लगी कि सर मतलब बच्चे से डिस्कस करते हैं, मिलते भी हैं। कभी कभी टाइम की थोड़ी व्यस्तता होती है तो नहीं भी मिल पाते। बहुत सारे कोचिंग में हमने सुना है कि सर नहीं मिल पाते हैं बच्चों से, कोई और मिलता है, सर बस पढ़ाने आते हैं। ये जो सर ने अभी बात बताई कि अखिल मूर्ति सर खुद मिलते हैं, बच्चों की परेशानियां समझते हैं, इनका सोल्यूशन करते हैं, ये बात मुझे बेहद अच्छी लगी। और जो सर ने टाइम बताया है ऑफलाइन का, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप उस टाइम पे आ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बताई हैं उन पर जाकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुट जाइए। पिछले साल में जो भी हुआ, मान लीजिए आप क्लास वगैरह बंद रही, स्टूडेंटों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, सभी को करना पड़ा लमसम, लेकिन आने वाला जो साल है वो सबके लिए अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, जो भी पैंडेमिक था कोरोना को लेके। तो अब आप लोग पूरी तरह से जुट जाइए। स्टेट पीसीएस हो गया और यूपीएससी हो गया, ये सारे चीज़ों को आप टारगेट करिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ अपनी जगह ठीक हो जाएगा सारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।